ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है कि आजकल की दुनिया में हलचल से सभी तंग आ गए हैं। आ गए हैं ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी इस पूरे एरिया में चिकनगुनिया है, सिर्फ यही नहीं आया है, महाराष्ट्र में भी इसका पूरा प्रकोप छाया हुआ है। कैसा स्थिति सबका बन गया, बच्चे बूढ़े सब कैसे चल रहे हैं। मतलब रास्ते में निकल रहे थे ना, तो अपनी स्थिति कह नहीं सकते हैं कि कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, और कोई एक छोटी सी बच्ची घर में है 10 साल की, उसका स्थिति वो नहीं चल पा रही थी। उम्र मायने रखता है। लग रहा है सब गठिया पेशेंट हो गए, आर्थराइटिस के सभी पेशेंट हो गए, छोटे छोटे बच्चे भी। तो कैसा परिस्थिति आता है, मतलब अभी एक से निकलते हैं दूसरा, दूसरा तीसरा, अभी बहुत कंट्रोल में तो ये स्थिति है, और आगे और भी स्थिति आने वाली है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं चाहे राजनीति की हलचल, चाहे वस्तुओं की मूल्य की हलचल, है ना, क्योंकि राजनीति भी क्या कर रहा है, कैसा स्थिति ला रहा है, हलचल ही में ही है ना। कौन जगह कौन आदमी जीत रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आदमी डिस्टर्ब है। अभी देखिए जिस तरह से बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, बंगाल का स्थिति, केरल का स्थिति जो गड़बड़ हुआ है, जो क्या कहते हैं कि संख्या का जो थी है ना, कि जहाँ हिंदू कम हुआ, कहते हैं वहाँ स्थिति गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये हिंदू कम हुआ और कौन सा धर्म आगे ज़्यादा जनसंख्या का हो गया, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि बैलेंस में जहाँ गड़बड़ी हो रहा है, यही चीज़ क्या करेगा, सांप्रदायिकवाद को बढ़ावा देगा। और फिर सांप्रदायिकता जो कभी यहाँ दंगा होगा, कभी वहाँ ये हो रहा है, और उस समय तो वो अति में रहेगा। तो राजनीति में भी हलचल, चाहे वस्तुओं की मूल्य की हलचल, अचानक से टमाटर 200 रुपये हो जा रहा है, प्याज हो जा रहा है इतना महंगा कि कोई खाने नहीं सक रहा है। मतलब ऐसा स्थिति है। और अपने देश में ना बुद्धि का कमी है। जापान बहुत विकसित देश है, वहाँ एक क्या किया जाता है, जिस सब्जी का मूल्य ज़्यादा बढ़ा दिया गया, उसको एकजुट होकर सब लेना बंद कर देते। अब लेना बंद कर दीजिएगा, मार्केट में उसका क्या स्थिति हो जाएगा, गिर जाएगा, उसका वैल्यू नहीं रह जाएगा, फिर वो हार पार कर ही उसको कम करेगा। तो ये यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो हमें दिखावे की आदत पड़ी हुई है, हम बड़े अमीर लोग, क्योंकि सब टाइप के लोग यहाँ पर हैं। किसी को सीसीएल का नौकरी है, कोई सरकारी नौकरी में है, तो कोई बहुत बड़े पोस्ट में है, या किसी का अपना बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन इसी जगह में कोई खोमचा वाला है, कोई बादाम बेच रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, तो वो तो नहीं ले सकता। तो हम और चीज में अमीरी क्या दिखाएंगे, तो उस समय और ज्यादा लेंगे, क्योंकि उस समय लेने का मतलब हम दिखा रहे हैं कि हम अमीर हैं। और इसी से यहाँ पर कभी भी स्थिति में सुधार नहीं होता है। तो चाहे वस्तुओं के मूल्य में हलचल, करेंसी की हलचल। अब क्या हो गया था कि अचानक से 1000 रुपया को बता दिया गया कि वो बंद। अब कैसा हलचल में आया, लोग, कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया। बहुत लोग पैसा दाब दाब के रखे थे, उनका क्या होगा, क्योंकि लोग समझते नहीं ना, अचानक से पैसा निकालेंगे और उसको बदली करेंगे, वो सरकार व्यवस्था दिया है, लेकिन अचानक समझ में नहीं आता। तो करेंसी की भी हलचल, कर्म भोग की हलचल, ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही है कि उस एक बीमारी से हम लोग, अभी जो कोरोना आया, इतनी सारी बीमारियों का दवा निकला है। कोरोना आया तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका इलाज कैसे होगा, बस लोग मरते जा रहे थे। तो उससे अभी निजात पाया गया, तो अभी कोई और बीमारी को आप देखिए कि जिसका हम लोग निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, फिर उससे कोई बड़ा चीज आता है, यानी हलचल आ ही रहा है। तो ऐसे सर्व प्रकार की हलचल से सभी आत्माएं तंग आ चुकी, सब रिलीफ चाहते। अब चाहते कि अब बस, इसी को कहते हैं त्राही त्राही अंदर से मचा हुआ है, और ये अंतिम समय, जबकि अब समय नहीं बचा हुआ है। कहते हैं ना कलयुग का अति का भी अति समय, जब हर एक आत्मा के अंदर संकल्प उठे कि अब और नहीं। तो जितने साइंस के साधन पहले सुख के साधन अनुभव होते थे, आज वह साधन भी हलचल अनुभव कराने वाले हो गए ना। अब हम इन सब चीजों के इतने आदी हो गए कि लाइन न रहे। हमारी स्थिति देखिए, और जो प्रकृति का प्रकोप है ना, वो हमारे वजह से ही बढ़ा हुआ है। अभी गर्मी, इतना ज़्यादा गर्मी में ऐसा जलन महसूस होता है कि लगता है कि कहाँ मतलब आदमी रहे।
और उस समय लाइन आपके घर नहीं, उस साधन के आप गुलाम हो चुके, आपको एसी में रहने का आदत है, लाइन ही नहीं, आप क्या करेंगे? तो ये स्थिति उत्पन्न हो गया कि साधन भी क्या करे, अभी मोबाइल बना दिया गया। आप जहाँ देखिए, हम तो देखते हैं कि उस दिन डॉक्टर के पास गए थे, आ रहे थे उधर से सेवा में गए थे। तो सेवा से आ रहे थे, ऑटो में बैठे हुए थे हम सब, तो देख रहे हैं ना कि अचानक मेरा ध्यान गया कि सब बिज़नेसमैन जितने लोग हैं अपना-अपना दुकान, जिनका कस्टमर आया हुआ है तो अपना काम में लगे हुए हैं। लेकिन जो ऐसे ही बैठे हुए हैं अपना-अपना दुकान के पास, सब बस मोबाइल लिए हुए हैं। सब उसमें लगे हुए, कौन आ रहा है, जा रहा है, मतलब कुछ ध्यान ही नहीं। तो ये कैसी स्थिति हो गई है? या घर में छोटे-छोटे बच्चों का स्थिति देखिए। ये साधन किस लिए दिया गया? ये साधन इसलिए दिया गया कि हमारी जितनी ज़रूरतें हैं, जैसे बहुत सारे काम हैं इसमें, बहुत इस मोबाइल से बहुत सारा काम होता है। लेकिन उन चीज़ों को हम ऐसा यूज़ करने लगते हैं ना, मतलब एकदम पागल हो जाते हैं। अब ऐसा पागल ना हो जाए कि उसके बिना, जैसे सीरियल देख, एक सीरियल आता था उस समय, ज्ञान तो था नहीं, तो विदाई करके एक सीरियल आता था। उसमें हमको महसूस हुआ कि उसका अगला एपिसोड देखने के लिए 24 घंटे का इंतज़ार मुश्किल लगता था। हाँ, मुश्किल देखते थे लगता था और मोबाइल। सभी को लगता था। तो सोचते थे क्या स्थिति है? और फिर जब अगला दिन देखते थे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तब धीरे-धीरे ना वैराग्य आया, इसमें तो कुछ हो, मतलब पूरा 24 घंटा बर्बाद हुआ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्योंकि हमारे सीरियल तो इतने बुरे हैं कि जहाँ पर इतना तड़क-भड़क, इतना गरज चमक में उसी में टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए बाबा साधन किस लिए दिया गया? कि साधन हमारे लिए सुविधा बने। ज़रूरत हमारा को कुछ-कुछ काम में ज़रूरत उसका पड़ता है, लेकिन उसके हम गुलाम ना हो जाए कि उसके बिना हम रहना मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो भी हलचल का अनुभव कराते हैं। यहाँ भी ब्राह्मण आत्माएं संकल्प में व संपर्क में हलचल से ही थकती है। बाबा कहते हैं संकल्प बुरा चल रहा है, व्यर्थ चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, ब्राह्मण आत्माएं किस लिए थक रही हैं? इन्हीं सब चीज़ों से थक रही हैं। तो इसीलिए सहज विधि है, एकाग्रता को अपनाओ। एकाग्रता मतलब एक में कॉन्सेंट्रेट करने का। क्योंकि हम गौर से देखिएगा कि दिन भर में कितने सारे संकल्प चलते हैं, जिन संकल्पों का कोई मतलब नहीं। गुलजार दादी बता रही थी कि उनका एक क्लास सुन रहे थे, तो बोले कितना संकल्प हम लोग व्यर्थ में चलाते हैं, वो हम लोग को पता भी नहीं है और हमारी शक्ति घट जाती है। जैसे कि आप कहीं बैठे हैं और वहाँ जाकर किसको, मतलब डॉक्टर के पास ही मिलने गए, है ना? वहाँ कोई घड़ी देखते-देखते उसमें टाइम अपना घड़ी में मिला के देखते हैं, तो देखते हैं कि वो या तो 10 मिनट स्लो है या 10 मिनट फास्ट है। दोनों में स्थिति में आपका पूरा संकल्प चलता है। ये घड़ी ऐसा क्यों? 10 मिनट स्लो क्यों? या 10 मिनट फास्ट क्यों है? यहाँ कोई देखता नहीं है। इतने लोग हैं, उसको देखा जा सकता था, ठीक किया जा सकता था। ये इतने सारे व्यर्थ अच्छा चलता है कि नहीं चलता ये संकल्प? चलता है ना? कोई सामने से गुजरा, कैसा साड़ी पहना, उस पे कितना देर संकल्प चलाता है। हो सकता है इसका 1000 1500 के करीब इसका कीमत होगा, लेकिन कलर कुछ और रहता तो चलता। ये सब फालतू संकल्प, ये सब फालतू संकल्प। और हम लोग कितना दिन भर में फालतू संकल्प चला रहे हैं। फालतू संकल्प चलाने का मतलब ही है कि आप बेवजह यहाँ पर खड़े थे और बेवजह आप यहाँ से मंदिर तक चले गए बिना मतलब का। थक गए? कोई मतलब नहीं था। थक गए ना? तो उसी तरह मन थक जाता है। मन व्यर्थ में चला, फालतू में चला। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एकाग्रता अपनाओ, एक की याद में टिक जाओ। हमारी स्थिति शक्तिशाली बने, इसके लिए ये सहज साधन है। तो इसके लिए सदा एकांतवासी बनो, एक के अंत में खो जाना। और ये स्थिति बाबा बोलता है इतना पावरफुल कर लो कि कभी भीड़ में भी आप एकांतवासी महसूस कर सको। क्योंकि आप अब एकांत के लिए हिमालय तो चले नहीं जाएंगे। अब हिमालय चले जाएंगे तो वो हिमालय का एकांत है, आपका एकांत तो है नहीं। क्योंकि फिर वहां से आप आएंगे तो फिर उसी दुनिया में रहेंगे ना। इसलिए एकांत की स्थिति ऐसा हो कि कहीं भी हजारों की भीड़ में भी हम वो अनुभव कर सकें। क्योंकि एकांत का मतलब अकेले हो जाना नहीं है कि हम लोगों से हट के और किनारे एक रूम में, किनारे एक रूम में आप चले जाइए, वहां कोई नहीं है, तो हजारों लोगों की यादें, हजारों लोगों की बातों की यादें तो चल रहा है, आप तो भीड़ में ही हैं, अकेले रह कर भीड़ में है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो जाए एक के अंत में कि बस से बाबा ही याद आए, तो वो भीड़ में भी हमें एकांत का अनुभव कराए, भीड़ का याद ही नहीं रहेगा।
तो इसीलिए बाबा कहता है एकांतवासी से एकाग्र होना सहज हो जाएगा। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सभी आत्माओं का बुद्धि एकाग्र करना है। ये कब कर पाएंगे? हमें अपना बाबा नहीं कह रहा है, अपना तो तुम कर चुके हो, ऐसा बाबा हम लोगों के लिए सोच रहा है ना। बाबा का महावाक्य किस लिए? कि बाबा के बच्चे परफेक्ट बन चुके हैं। अब जिन आत्माओं की बुद्धि भटक रही है, अपनी बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एक छोटा सा बात आया, 1000 संकल्प चल रहा है, घर में एक छोटा सा प्रॉब्लम आया, पता नहीं अब क्या होगा, अंदर से भयभीत डरे हुए। क्यों? क्योंकि माहौल ही ऐसा है। उसके बाद हमारे अंदर से शुरू हुआ, तो क्या हुआ? गलत चीज को आकर्षित करता है ना। आप डस्ट कहाँ डालेंगे? डस्टबिन में ही डालेंगे जहां ऑलरेडी डस्ट है। आप अच्छी जगह, साफ सुथरा जगह में डस्ट डालेंगे क्या? तो उसी तरह कचरा अंदर आ गया तो कचड़े को ही आकर्षित करेगा ना। तो इसीलिए बाबा कहता है सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। सब कोई यही चाह रहा है। क्यों कह रहा है कि मुझे शांति चाहिए? क्या हो गया कि शांति चाहिए? मान लीजिए एक आदमी के पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि हमको शांति चाहिए। अगर धन से शांति आ जाता, जैसे हम लोग सोचते हैं मेरे पास ये कमी है, क्या करें, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है ना, मेरे पास बहुत सारा कमी है। अगर उस चीज से अगर शांति आ जाता तो जिसके पास सब कुछ है वो शांत हो जाता ना। लेकिन नहीं, अब हम लोग बाबा के बच्चे अब महसूस करने लगे हैं, कोई लाख हजार तारीफ भी कर दे, मन अब अच्छा नहीं लगता है। आप आकर बोले कि आप बहुत अच्छा से समझाएं, आप बहुत अच्छा, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरा मन यहाँ से ठीक एकदम परफेक्ट नहीं है तो आप कितना तारीफ कर ले, मेरा मन अच्छा नहीं लगेगा। और जब हम यहाँ से परफेक्ट है, आप मेरा बुराई भी करेंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्थिति यहाँ शक्तिशाली। निंदा भी करेंगे तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बाबा मेरा तो अच्छा यहाँ से लग रहा है, यानी हम ठीक चल रहे हैं। तो हम अपना रिजल्ट भी खुद ही तैयार कर रहे हैं, और हमें कैसा महसूस हो रहा है उस आधार पर हमारी स्थिति भी हमें महसूस हो रही है कि कैसी हमारी स्थिति अब तक बनी है। तो ये बाबा कहता है यह विश्व की मांग व चाहना कैसे पूर्ण करेंगे? क्योंकि सभी आत्माएं एकाग्र होना चाह रही हैं। जब हम खुद एकाग्र नहीं तो हम दूसरे को एकाग्र होने की शक्ति कैसे दे सकते? दादियाँ क्या करती थी? एक दृष्टि देती थी और अशरीरी। बाबा का तो लास्ट टाइम का ऐसा था कि जो उनके कमरे में जाता था वो देव का भान भूल जाता था, एकदम अशरीर। इतना पावरफुल उनका कमरा। आज भी पांडव भवन में उनका कमरा, अभी गए हुए उनका सालों हो गया, 50 साल से ऊपर उनका जाना हो गया, लेकिन अभी भी देखिए उस कमरे में जाइएगा तो आपको महसूस होगा। कमरे में तो छोड़ दीजिए, मधुबन का गेट में प्रवेश करते ही लगेगा कि कोई और दुनिया में आ गए। और कहीं कितना बहुत तीर्थ घूमे, वो महसूसता कहीं नहीं होता है। जो मधुबन में आप महसूस करते हैं वो कहीं महसूस नहीं करते। सब भूल जाते हैं, सब कुछ लगता है, कुछ भी याद नहीं लगता है ना। मतलब महसूस होता है कि अपने बाप का घर, जैसे लड़की बहुत दिनों के बाद ससुराल के बाद मायके जाती है, कितना प्यास रहता है सबसे मिलने का। उस समय कुछ याद नहीं आता है, मेरा पति बच्चा, ये सब कुछ नहीं, कि सबको देखते बहुत दिन हो गए। वो स्थिति है, वहाँ कुछ भी याद नहीं आता है। और पालना ऐसी बाबा करता है कि आपको महसूस कराएगा। क्योंकि हम पढ़ते थे ना, तो अंदर अंदर आंख से आंसू मेरा आ जाता था। जैसे एक माता का सुने कि वो बाबा साकार में उस समय था, तो बोली हाथ नल में धोए, उसके बाद याद आया कि तौलिया नहीं लाए थे, तो सोचे मुड़ के अब क्या करें, हाथ कैसे पोछें। तब तक देख रहे हैं कि बाबा रुमाल लेके खड़ा है हाथ पोछवाने के लिए। मतलब बाबा का पालना इतना प्यारा रहता था। तो मन में यही सोचते थे कि हम लोगों को तो बाबा ऐसा नहीं मिला। लेकिन जब हम लोग पांडव भवन वाला टूर में गए ना, तो क्योंकि वहीं पांडव भवन में ही रहे, तो वहाँ हर पल आंख में बार बार आंसू आ जाता था। वहाँ का पेड़ देखते, जिस पेड़ के नीचे बाबा सबको विदा करता था, सब चीज मतलब लगता था ना कि सब देख रहे हैं कि सब हो रहा है। तो वहाँ ये सब बार बार महसूस होता कि कहीं से आ जाते तो, कहीं से दिखते। पालना बहुत अच्छी थी फिर भी, लेकिन लास्ट टाइम बाबा एकदम निकलते निकलते महसूस करा दिया। जो चीज़ चाहिए था ना कि वो कब होगा, जो कहते हैं कि तौलिया लेके खड़े थे बाबा, वो कब महसूस होगा। तो जब बस में बैठने लगे
अब बस में चढ़ने के लिए पीढ़ा एकदम ऊंचा पीढ़ा डाल दिया गया। वो आपको शांतिवन में नहीं सुविधा मिलेगा, लेकिन पांडव भवन में वो सुविधा है। मतलब बाबा तो वो जैसे ही रखा पीढ़ा ना, आंख में आंसू निकल गया कि इतना बाबा ख्याल रखता है। कितना ऊंचाई है रोड से, बस का सीढ़ी का बहुत ऊंचाई नहीं है, लेकिन उतना सा भी बाबा ध्यान रखा। और जैसे ही वो पीढ़ा रखा गया ना, वैसे ही हमको तुरंत ध्यान आया कि यही चीज तो महसूस करना चाहते थे। निकलते निकलते वो भी महसूस करा दिए कि वो कितने अच्छे से पालना देता है। तो इसीलिए बाबा कहता है, इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो, तब वो शक्तिशाली स्थिति दूसरे को देने सकेंगे। तो वो पावरफुल स्थिति ब्रह्मा बाबा का कर्म भूमि है, वो जहां वो कर्म करके दिखाएं। वो ये नहीं सोचेंगे मेरे अंदर बाबा आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, इसलिए स्पेशल हम कोई है, ऐसा तो कभी वो फील ही नहीं कराएं किसी को। हर एक चीज की, चप्पल टूट जाता था, चप्पल सीखते थे हाथों से। उसमें भी कभी खटिया में बैठे हैं बच्चे और खटिया नीचे तक झूल रहा है ना, एकदम मतलब ढीला हो गया था, तो बाबा गुजर रहा था उधर से, और बाबा अभी बोला और अभी करना है। बाबा का अभी बोल के आप नहीं बोल सकते कि अच्छा कर लेंगे, ये नहीं, अभी कहें अभी करना है। तो बोलते हुए बाबा निकले कि ढीला हो गया, खटिया कस लो। तो बच्चे लोग आपस में बात कर रहे थे, सब बैठे हुए थे खटिया में, तो बोले अच्छा बाबा बाद में कर लेंगे। बाबा चले गए थे, फिर लौट के आए, बोले उठो हम कर लेंगे। मतलब 1 सेकंड के अंदर में क्या होगा कोई नहीं जानता है, इसलिए आप कभी ना बोले कि बाद में कर लेंगे, तुरंत कर लेना उसी समय। तो बच्चों को तुरंत मतलब याद आया कि बाबा का महावाक्य, कि बाबा कहता है तुरंत हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है। माफी मांगने लगे बच्चे, बोले हम लोग कर लेंगे आप जाइए। तो वो स्थिति उनकी थी। गोबर का उपला बनाने के लिए भी कभी वो नहीं सोचे कि हम क्यों बनाएंगे। कोयले के चूरे से डालकर उसको गोल बनाकर उस मतलब वो भी बर्बाद ना हो, यज्ञ का एक चीज बर्बाद ना हो, इतना वो ध्यान रखते थे। क्या उनका किया हुआ था जो सबको सिखा रहे थे। एक बहन रोटी बनाने गई, वो कभी लकड़ी के चूल्हे में नहीं बनाई थी, और बाबा कितना जानता है, सोचिए। बहन खड़ी है चूल्हा के पास, सोच रही करे तो करे कैसे, कभी की ही नहीं, और ना करना नहीं। सबसे बड़ा उस समय का तो था कि समर्पित बहनों में ये बात था कि ना नहीं करना है, करना है। अब वहां गई है, बैग खड़ी है, बाबा को तो समझ में आ गया। बोले बच्ची कभी बनाई हो लकड़ी में रोटी। बोले नहीं बाबा, नहीं बनाया। तो बाबा फिर सिखाया, लकड़ी जलाया कि कैसे बनाते हैं, कुछ बना के करके दिखा दिया ताकि उसको दिक्कत ना हो। ऐसा पालना अपना माँ बाप नहीं देगा, इतना सुंदर पालना तो अपना माँ बाप भी नहीं देगा। इसलिए भगवान जो पालना देता है, इसीलिए तो बस उसको माता पिता बनाने के बाद अब महसूस होता है कि अब कमी नहीं है हमारा। कहेंगे ना कि अब इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो अब ये नहीं लगेगा कि मेरे पास ये नहीं है, जो वो महसूस कराता है। तो बाबा कहता है कि अप्राप्त आत्मा को, अशांत दुखी रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति शक्ति निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। पूछ रहा है बाबा, दे सकते हो? कब देंगे हम किसी को कब देते? जब मेरे पास है। तो बाबा कहते हैं जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है ना, हाथ सब ऐसा दिखाते हैं ना देवी देवताओं का, और वो भी कैसा, एकदम सीधा, एकदम सीधा खड़े, मतलब हिलता हुआ नहीं। आप चैतन्य में भी देवी देखने जाएंगे ना तो एकदम हिलता है नहीं, लगता है कि मूर्ति ही है, मिट्टी का मूर्ति ही लगता है, महसूस होता है एक जरा सा हिलना। तो वही बाबा कह रहा है कि स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया, हस्त भी एकार रूप में दिखाते हैं, हिलता हुआ नहीं दिखाते। तो वो स्थिति हमारी होगी जब हम पूर्ण रूप से एकाग्र होंगे, यानी अपने आत्मिक स्वरूप में भरपूर स्थित होंगे, तब हम किसी को दे पाएंगे। वरदान का पोज यानी स्थिति हस्त दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्रचित्त की शक्ति को बढ़ाओ तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। क्योंकि हमें सेवा किसकी करनी है? हम आत्माएं हैं, सेवा आत्माओं की करनी है।
हमें अनाथ आश्रम या ये जो सेवा है ना, समाज सेवा, ये हम नहीं कर रहे हैं। हम वो तो शरीरों का है कि कोई बच्चा को छोड़ दिया गया तो उस बच्चे को अनाथ आश्रम में डाल दिया, है ना, ये सेवा कर रहे हैं, उस बच्चे का वहां देखभाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस बच्चे की मानसिक स्थिति किस स्तर तक है, वहां उसके साथ अच्छा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कौन जान रहा है। अभी तो ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां हॉस्टल में थी, एकदम छोटी छोटी बच्चियां, छत्तीसगढ़ का पढ़े थे, जिसमें कस्तूरबा विद्यालय का कुछ घटना पढ़े थे। छोटी छोटी बच्चियों को माँ बाप कितना आराम से छोड़ देते हैं कि स्कूल में हॉस्टल में खाना पीना भी मिलेगा, क्योंकि गरीब घर के बच्चे हैं, और पढ़ाई भी पढ़ लेगी, और वहाँ रोज उनके साथ गलत हो रहा था, रोज दुराचार हो रहा था। तो कौन जानता है। तो यहाँ से इस चीज की सेवा हम बाबा सिखा रहा है। यहाँ आत्मा का सेवा सिखाया जा रहा है। यहाँ आत्माओं में ही इतनी शक्ति भर देनी है कि किसी के साथ कुछ हम गलत करें नहीं और अपने साथ गलत होने नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कि जब हम उस स्थिति में स्थित होंगे तब वो सेवा कर पाएंगे। तो रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करें, या रूहानी लीला का अनुभव करो। रूहानी दुनिया में जाकर हम परम धाम में जाकर ये कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि रूह है ना, आत्मा का सेवा करना है, लेकिन आत्मा जब शरीर में है तब उसको सेवा का जरूरत है। जब उसके पास शरीर ही नहीं तो उसके पास तकलीफ भी नहीं। तो इसलिए परम धाम में ये सेवा होगी क्या, ये सेवा यहीं पर होगी, और यही हमें वो स्थिति, शक्तिशाली स्थिति बनानी है। ठीक है, ओम शांति।